ओम शांति। आज बाबा के 6 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है आज का, अब घर चलना है। बाबा ने कहा, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, तो तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता है, सन शोज फादर। गीत है आज का, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा, हम आपकी रुद्र माला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। बाबा कहते, पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई जिसमें लक्ष्य होता है, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हैं। न बाप को जानते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं कि बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। बाबा कहते, ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनकी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, पावन बनो। मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ, तो बाबा कहते, अब पावन बनो। बाप को याद करो, हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है। भारत ही पहले शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है, न पवित्रता का ताज है और न ही राजाई का ताज है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि अब पतित पावन बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बाबा कहते, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्त माला भी थोड़ों की है ना। धन्ना भगत, नारद, मेरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते भी हैं बाबा, हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब आप कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते भी हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। तो बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा, हम बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे। बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, सतयुग का प्रिंस है, तो उनको बाप नहीं कह सकते। बाबा कहते, कृष्ण को पतित पावन भी नहीं कहेंगे।
यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है, और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई बाप से मिल नहीं सकते। बाप कहेंगे सन शोज फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामा में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया है कि उनका भी उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है। कभी कोई काम, सर्विस, धंधा तो छोड़ नहीं सकते। बाबा कहते ये तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर दे। सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कहते काम कोई भी करे, सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में भी है कि जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो जा न सके। ये बाबा कहते कोई युद्ध में शरीर छोड़ेंगे तो उनके लिए कहते कि स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाबा कहते स्वर्ग में जाने के लिए तो पावन बनना पड़े। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही तो जाएंगे ना। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो, और कोई ऐसे कह न सके, क्योंकि और किसी को भी आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं। बाबा कहते सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय और कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक ही बाप है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है, क्योंकि उनके पास शास्त्रों की नॉलेज होती है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है, यह पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा रहती है, परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा। जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा। क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा। दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं भले मैं साक्षात्कार कराता हूं, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे से आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिल जाए, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। दुनिया में मानते हैं कि भगवान तो पता नहीं किसी भी रूप में आकर मिल सकते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं ऐसे किसी भी रूप में आकर नहीं मिल सकता हूं। इसे अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ कहते हैं। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब ही अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। बाबा कहते सभी आत्माएं एक साथ तो आती नहीं है,
जो भी धर्म निकले हैं वो सभी द्वापर युग से आए हैं, तो आकर अपने धर्मों की स्थापना करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई भी तब हो जब बाप आकर प्रवेश करे, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको थोड़े ही पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश कर समझाया है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ पता नहीं चला था, तो शिव बाबा ने उनको बताया कि मुझे तुम्हारे द्वारा ऐसी नई दुनिया बनानी है। तो बाबा कहते हैं कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उनकी एवज में तुमको यह मिलेगा। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूं, कैसे आता हूं, यह किसको पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हुए हैं। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान और योग शिव बाबा सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाबा कहते नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है, यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है ना। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन होने की युक्ति बताता हूं। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। बाबा कहते हैं इस जन्म में भी कोई पाप हुआ है, कोई भूल हुई है, तो वो भी बाबा को बतानी है। याद तो रहते हैं ना, क्या क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का नाम ही है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। दुनिया वाले तो समझते हैं कि श्री कृष्ण को काले सांप ने डस लिया इसलिए वो काला हो गया, लेकिन बाबा ने बताया कि आत्मा जन्म लेते लेते विकारों में चली गई तो काली हो गई। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहां भी काला, हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते हैं। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को होना है, फिक्र है कि हम सांवरे से सुंदर बने। उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाबा की याद के बगैर हम आत्माएं पावन नहीं बन सकती। तो बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हैं बाप आए हैं लेने के लिए, तो जरूर शरीर यहाँ ही छोड़ेंगे। शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे, शरीर तो यहाँ ही छोड़ना पड़े। पतित आत्माएं भी जाने सके, जरूर पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो बाप कहते हैं, बाबा क्या युक्ति बता रहे हैं, तो बाप को याद करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई भी उपाय पावन होने का नहीं है। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकल सकता है? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या?
जिसकी जटाओं से गंगा आएगी। पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया में पानी जाता है। बाबा कहते नदियां तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी आता रहता है। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और वो पिघलती है तो नीचे पानी आता है। उससे बाबा कहते हैं पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, जमीन के नीचे से कुओं में आता रहता है। वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात न पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं, बिल्कुल ही पानी खत्म हो जाता है। अगर बारिश है तो कुएं भर जाएंगे और बारिश नहीं हुई तो सब पानी सूख जाता है। तो कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले चलो। आज ही स्वर्ग कृष्णपुरी की है, विष्णुपुरी का तो किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे जहां देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते कि जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही रूप हैं। कह देते ना कि जिसको भी देखो सब भगवान के ही रूप है, हम सब के अंदर भगवान बैठा हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा दुनिया में मानते हैं कि भगवान तो सबके अंदर है, वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए। ऐसा मानते हैं कि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंद की कोई बात नहीं होती। सत्युगी दुनिया में तन मन धन सब पवित्र होता है, संकल्प वाणी प्रकृति सब शुद्ध होता है। बाबा कहते यहाँ तो गंध ही गंध है। फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया सुख हुआ, मरा तो दुख हो जाएगा। कहेंगे भगवान ने ये क्या किया, अभी अभी खुशी दी और अभी अभी भगवान ने ये क्या किया। तो बाबा ने कहा सोचने की बात है कि अगर परमात्मा सुख देता है तो फिर दुख क्यों देगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। अगर देखा जाए तो अगर भगवान ने दिया है और भगवान ने ही ले लिया तो रोने की क्या दरकार है। बाबा कहते सतयुग में यह रोने आदि का दुख नहीं होता। वहां कोई भी शरीर छोड़ती आत्मा तो कोई दुख नहीं होता। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सतयुग में ऋषि मुनि होते नहीं और यहाँ भी ऐसी बात हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान वाच यादव कौरव पांडव क्या करत भई, तुम्हारा बाप से योग है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। किसके द्वारा, हम बच्चों के द्वारा बाबा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा पवित्रता को सबसे नंबर 1 रखते हैं। कोई भी मिले उनको यह बोलो भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद न करो। यह है अव्यभिचारी याद। एक बाबा को याद करना ये अव्यभिचारी याद है। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो।
तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है, मूल बात क्या है? सभी को पैगाम दो। क्या पैगाम दे? बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। किसी देहधारी को, शरीरधारी को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं मानेंगे। कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें न होता तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडाप्ट किया है, अपना बनाया है, तो यह माता भी है। ब्रह्मा बाबा हमारी अलौकिक माँ भी हो गई, तो पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें, ऐसी ऐसी बातें, अच्छी रीति धारण करो। बाबा कहते तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है। पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं। कई बच्चे संगदोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल लेते हैं, अलग अपनी पाठशाला खोल लेते हैं। बाबा कहते अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली, तो ये क्या है? मूर्खपना है। बाबा कहते ये कोई समझदारी का काम नहीं करते हैं कि थोड़ा सा स्वभाव संस्कार मिले नहीं और उनकी वजह से जाकर दूसरी पाठशाला खोल लेते हैं। तो बाबा कहते ये मूर्खपना है। रूठते हैं, अगर कोई रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक नहीं है। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कोई किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी बात पर रूठ जाते हैं और अपनी पाठशाला खोल लेते हैं, तो पाठशाला खोलने के भी लायक नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है ना, तो वह याद आएगी। फिर क्या औरों को ज्ञान सुनाएंगे, क्या बाबा की सर्विस करेंगे? कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, और जिसने ज्ञान दिया वो अपने स्वभाव संस्कार के कारण पीछे रह जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। बाबा कहते कई बच्चे जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो अपनी स्वभाव संस्कार की वजह से औरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की कभी माला नहीं बनती है। ऐसे ऐसे भी हैं, बाबा को सब पता है बच्चे क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। हम किसके लिए बने हैं? बाबा के लिए बने हैं ना। तो बाबा जो कहते हैं मेरे लिए वही सर्वोपरि है। मेरे लिए बाबा की श्रीमत ही सर्वोपरि है। कौन क्या करता है मुझे वो नहीं देखना, अपने पुरुषार्थ को देखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज के लिए मुख्य सार है, कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा बार बार कहते हैं कि आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बहुत नुकसान हो जाता है। दुश्मनी बनाना भी देह अभिमान है। संगदोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है। बाप की
सर्विस करने के निमित्त बनना है, ना कि डिसर्विस करने के। दूसरा पॉइंट है, प्रीत बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान है आज, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा कहते जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं किसी को भी बीच में लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने जो श्रीमत दी है उस अनुसार ही अपने जीवन को चलाना है। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो हमें दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्ती का आधार है। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। जैसे स्थूल शरीर में श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनालिटी को वरदान रूप में धारण करो। तो बाबा ने कहा पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास है। श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज का हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।